हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं नेचुरल क्लास भाई प्रदीप सर केमिस्ट्री के लेटेस्ट वीडियो में फिर से आपका स्वागत करता हूं। तो कैसे हो आप लोग? जहां भी रहो मस्त रहो, फिट रहो और अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है। आज का टॉपिक है क्लास 12th के बच्चों के लिए पृष्ठ रसायन, ठीक है ना। पृष्ठ रसायन में जो जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वही मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है ना। ज़्यादा मुझे एडवांस बताने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि एडवांस बताएंगे तो आप लोगों के पास समय नहीं है, ठीक है ना। 1 महीना ही बच गया है, और 1 महीना क्या, आपके पास 25 दिन है। तो एडवांस बताने से हमको नहीं लग रहा है कोई फ़ायदा है। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही मैं आपको बताऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं कि आज का टॉपिक क्या है। और आज का टॉपिक मैं पहले ही बता चुका हूँ कि पृष्ठ रसायन है, चैप्टर का नाम है और क्लास 12th के बच्चों के लिए है। पहले इस चैप्टर को समझते हैं, बेसिक से लेके चलता हूँ, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करता हूँ। जैसे मान लीजिए कि कोई पदार्थ है, ठीक है ना। यहाँ पे मैं कोई पदार्थ बनाता हूँ, ठीक है। ध्यान से देखना, इस वाले हिस्से को ना, इस वाले हिस्से को हम क्या बोलते हैं बेटा? इसको सतह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सतह बोलते हैं। और अंदर वाले हिस्से को क्या बोलते हैं? स्थूल बोलते हैं, ठीक है ना। क्या बोलते हैं इसको? स्थूल, ठीक है ना। अगर मान लो कि यहाँ पे ही कण आके क्या होते हैं, अगर चिपके होते हैं, ठीक है ना। तो इसके सतह पर क्या होते हैं? कण आके चिपके होते हैं। और इसके ऊपर वाले को पृष्ठ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पृष्ठ, ठीक है ना। मतलब कहने का मतलब यह है कि इसको हम क्या बोलते हैं? सतह बोलते हैं। और इसको, इसके अंदर वाले को क्या बोलते हैं? स्थूल बोलते हैं। और इसके ऊपर वाले को हम क्या बोलते हैं? पृष्ठ बोलते हैं, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये होता है कि जो काम, जो चीज़ें क्या है, सतह पर होता है। जो काम सतह पर हो रहा है उसे अधिशोषण कहते हैं। और अवशोषण किसे कहते हैं? यह स्थूल में एक समान होता है। यह स्थूल में क्या होता है? एक समान होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? अवशोषण कहते हैं, ठीक है ना। तो उसके बाद अगर कोई आपसे परिभाषा इसका पूछता है कि अधिशोषण एक्चुअली में कहते किसे हैं, तो आप बता सकोगे कि अणु के स्पीसीज का, अणु के स्पीसीज का किसी ठोस या द्रव के, किसी ठोस या द्रव के स्थूल की अपेक्षा पृष्ठ पर संचित होना अधिशोषण कहलाता है, ठीक है ना। मतलब इसके अणु केवल पृष्ठ पर ही रहते हैं एवं स्थूल में गहराई पर नहीं जाते हैं, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछेगा कि जो काम पृष्ठ पे हो रहा है, जो काम क्या हो रहा है? पृष्ठ पे हो रहा है, उसे क्या कहते हैं? सीधे बोलो कि उसे हम क्या कहते हैं? अधिशोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिशोषण कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं? अधिशोषण कहते हैं, ठीक है ना। जो काम स्थूल में हो रहा है, स्थूल में यानी गहराई में, उसे क्या कहते हैं? अवशोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? अवशोषण, ठीक ना। और जो काम मतलब सतह पे होता है उसे क्या बोलते हैं? अधिशोष्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अधिशोष्य। अधिशोष्य कर रहा है, इसको तो बोलेंगे बेटा अधिशोष्य बोलेंगे, ठीक है ना। जैसे अगर आपसे और इसको इजी अगर बनाना है, तो जैसे मान लो कि कोई हम ठोस लेते हैं या कोई ठोस पदार्थ लेते हैं। जैसे ये ठोस पदार्थ मैंने यहाँ पे लिया। जैसे मान लो कि यहाँ पे हम कोई ठोस पदार्थ लेते हैं, चलो ले ले। यहाँ पे हम क्या लेते हैं बेटा? कोई ठोस पदार्थ लेते हैं, ठीक है। इस पर कोई गैस आकर क्या कर रहा है? इसके सतह पर चिपक जा रहा है। अगर इसके सतह पर क्या कर रहा है? इसके सतह पर आके क्या हो रहा है? चिपक जा रहा है, ठीक है। इसके सतह पर आकर क्या हो रहा है? चिपक जा रहा है। उसको देखते हैं। सतह का मतलब क्या? मतलब अभी मैंने बोला कि जो इसी को तो बेटा सतह बोलते हैं ना। इस वाले को, इसके ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? सतह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सतह बोलते हैं। इसके सतह पर क्या हो रहा है? जैसे बोल रहा है कि इस पर कोई गैस आकर, मतलब इसके सतह पर कोई गैस आके क्या हो जा रही है? चिपक जा रही है, ठीक है। इसके सतह पर कोई गैस आके बेटा क्या हो जा रही है? चिपक जा रही है। तो इसके सतह पर कोई गैस आके जब चिपकेगी तो उसको हम क्या बोलते हैं? अधिशोषण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अधिशोषण। क्या बोलेंगे इसको? अधिशोषण, ठीक है ना। अधिशोषण। अगर मान लो कि यही गैस अगर इस ठोस के अंदर आके चिपक जाए, अगर अंदर आकर क्या हो जाए? चिपक जाए। अगर यही गैस क्या हो, इसको गैस बोलते हैं ना, ये गैस है। क्या बोलेंगे इसको? गैस। इसके अंदर आके बेटा क्या हो जाए? चिपक जाए, ठीक है। बाहर चिपके तो उसे क्या बोलेंगे? गैस। अगर बाहर जाए तो अधिशोषण, और अंदर चिपके तो अवशोषण। क्या कहते हैं इसको? अवशोषण। अवशोषण, ठीक है ना। इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ। कोई भी अगर पूछता है कि
अवशोषण, अरे अधिशोषण और अवशोषण में आपका क्या अंतर है? सीधे बोलोगे ना कि अगर कोई ठोस है, उसके गैस अगर क्या हो रहा है, पृष्ठ पर या सतह पर चिपक जाता है तो अधिशोषण हो गया। अगर अंदर हो रहा है, ठोस के अंदर गैस क्या हो रहा है, चिपक जा रहा है, काम कर रहा है, तो अवशोषण हो गया। ठीक है ना? इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ। फिर से एक बार रिविजन कर देता हूँ। अगर कोई काम पृष्ठ पे हो रहा है ना तो उसे क्या कहते हैं? अधिशोषण कहते हैं। मतलब अगर उसके पृष्ठ यानी उसके सतह पर आके क्या हो रही है, चिपक जा रही है। अगर सतह पे चिपक जा रही है, कोई इसके ऊपर आके चिपक रही है, मतलब कोई काम क्या हो रहा है। अगर मान लो जैसे ये मेरा हाथ है ना, अगर मैं कोई भी चीज को अगर मिटाता हूँ, इरेज करता हूँ, तो सारे, अगर मान लो कि ब्लैक बोर्ड है और ब्लैक बोर्ड का जो क्या होता है, ब्लैक बोर्ड का जो हमारे पास क्या होता है, चाक होता है। चाक से जब भी हम ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं, और कभी कभी ऐसा लगता है कि हम जब मिटाने वाला अगर डस्टर नहीं होता है तो कभी कभी हाथ पे मिटा देते हैं, हाथ से मिटा देते हैं। ठीक है? तो जो काम मतलब जो इसके क्या हो रहा है, हाथ पे आके चिपक जा रहा है ना, हाथ पे क्या होता है, आके चिपकता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, कि यानी हमारे ऊपरी वाले सतह पर, हमारे पृष्ठ पर आके क्या हो रहा है, चिपक गया है। यानी जो हमारे अणु थे, जो हमारे क्या थे, गैस थे, यानी जो अणु थे आगे क्या हो जा रहे हैं, चिपक जा रहे हैं। तो जब इस पे हाथ पे चिपकेंगे तो अंदर तो नहीं जा रहा है ना, तो मतलब इसको बोलेंगे क्या, इसको बोलते हैं अधिशोषण। और इसके अंदर वाले अगर चमड़ी के अंदर वाला जो काम होता है ना, उसको बोलते हैं अवशोषण। यानी अगर मैं डस्टर की बात करूं तो डस्टर से जब भी हम क्या करते हैं, मिटाते हैं, जब भी मिटाते हैं तो उसके जो चौक जो होता है ना, उसके ऊपरी वाले सतह पे क्या होता है, लगा होता है, ज्यादा लगा होता है, तो उसको क्या बोलते हैं कि भाई ये क्या हो रहा है, अधिशोषण हो गया। यानी उसके सतह पर जाके क्या हो गया, उसके कारण चिपक गया। लेकिन अगर उसके अंदर वाला, अगर उसको चीड़ फाड़ के देखोगे तो उसके अंदर वाला क्या होता है, सेफ रहता है। क्या रहता है? सेफ रहता है। मतलब उसके स्थूल में उसके अंदर नहीं जाता है। जब वो काम उसके अंदर नहीं जाएगा, उसके बाहर ही चिपकेगा, तो उसे बोलेंगे अधिशोषण। जब उसके अंदर जाएगा, जैसे मान लो कि अगर उसको हम भिगो देते हैं, जैसे मान लो कि कागज है, कागज को तुम क्या करते हो, कागज को अगर रंग में डाल देते हो तो पूरे कागज को क्या करता है, रंगीन कर देता है। तो उसको कहते हो कि पूरे कागज को क्या कर दिया है, रंगीन कर दिया है। तो उसको क्या बोलोगे उसको बोलेंगे अवशोषण कर लिया है। क्या कर लिया है? अवशोषण कर लिया है। जो काम उसके सतह पर हो रहा है अधिशोषण, जो काम उसके अंदर हो रहा है उसे क्या बोलेंगे बेटा, अवशोषण बोलेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट में बताना कि सर ये टॉपिक समझ में नहीं आया। अगर समझ में आ रहा है तब तो इस वीडियो को इतना शेयर करो कि हर एक बच्चे के पास जाए, क्योंकि उनके पास जाएगा तो समझेंगे कि हाँ एक एक कंसेप्ट सर क्या बता रहे हैं, इजी तरीके से बता रहे हैं। तो हमको लग रहा है कि अधिशोषण और अवशोषण में आपको अंतर समझ में आ गया। ठीक है? तो आगे चलते हैं और देखते हैं। ठीक है ना? ठीक है, तब तक इस वीडियो को आप स्क्रीनशॉट ले लो आप इसको। देखते हैं बेटा नेक्स्ट। देखो, अवशोषण थोड़ा इसको समझ लो। वह पदार्थ जो पृष्ठ पर संचित होता है, वह पदार्थ जो पृष्ठ पर क्या होता है, संचित होता है, अधिशोषित कहलाता है। एवं पदार्थ जिसके पृष्ठ पर अधिशोषण होता है बेटा क्या कहलाता है, अधिशोषक कहलाता है। ठीक है ना? तो ये था अवशोषण के बारे में। अब पढ़ते हैं जो ये उत्प्रेरण, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक ना? देखो, बोला है कि वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात रासायनिक एवं मात्रात्मक रूप से अपरिवर्तित रहते हुए रासायनिक अभिक्रिया की दर में वृद्धि कर देते हैं, उत्प्रेरक कहलाते हैं। एवं इस परिघटना को बेटा क्या कहते हैं, उत्प्रेरण कहते हैं। समझ में आ रहा है? मतलब ये क्या होता है, मात्रात्मक रूप और रासायनिक रूप से ये दोनों क्या होते हैं, अपरिवर्तित रहते हुए भी तब पर भी क्या करता है, अभिक्रिया की मदद करता है। और मदद कर रहा है और अभिक्रिया की पूरे दर को क्या करता है, अभिक्रिया की दर में वृद्धि कर देता है। तो उसे हम क्या कहते हैं बेटा, उत्प्रेरक कहते हैं। और इस परिघटना को क्या कहते हैं, उत्प्रेरण कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि उत्प्रेरक यह वह होता है जो अभिक्रिया की गति को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। इसको ना तो अभिकारक में, ये ना तो अभिकारक से इसको मतलब है, ना तो इसको उत्पाद से मतलब है। इसका काम बस बेटा क्या है ना, कि ये इन दोनों की मदद कर रहा है। देखो यहाँ पे दिया है, उत्प्रेरक ना तो अभिकारक का हिस्सा होता है, ना तो उत्पाद का हिस्सा है। उसका काम होता है अभिक्रिया का मदद करना और अभिक्रिया को जल्दी से करा के मुक्त कर देना। कहने का मतलब यह है बेटा कि जैसे मान लो कि जो उत्प्रेरक होता है ना, ये क्या करता है, ना तो इसको किससे मतलब है, ना तो इसको इसके अभिकारक से मतलब है, ना तो इसके उत्पाद से मतलब है। ठीक है? जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो कि ये हमारा घर है, ये घर है और ये क्या है, स्कूल है। यहां से कोई बच्चा क्या करता है, घर से स्कूल जाता है और यहां से भी वही काम कर रहा है, यहां से भी स्कूल ही जाता है। यहां से घर से ये पैदल जा रहा है ना, क्या जा रहा है,
पैदल, और यहाँ पर ये गाड़ी से जाता है। सुनो, घर से स्कूल आना, चाहे पैदल जाए चाहे ये गाड़ी से जाए, इसको इससे मतलब नहीं है। काम तो वही कर रहा है ना बेटा, घर से स्कूल आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बस इन दोनों में बेटा अंतर क्या है, अगर तुमसे कोई पूछेगा व्हाट इज डिफरेंट दिस मैटर, इन दोनों में अंतर क्या है, सीधे बोलोगे बेटा यहाँ पे समय क्या लग रहा है, ज्यादा लगता है। हेलो, यहाँ पे समय क्या लग रहा है, ज्यादा लगता है। और जब ये गाड़ी से आ रहा है तो यहाँ पे समय क्या लग रहा है, मतलब यहाँ पे समय कम लगेगा, मतलब कम लगता है, ठीक ना। मतलब यहाँ पे समय ज्यादा लगेगा और यहाँ पे समय क्या लगेगा, कम लगेगा। यानी इस गाड़ी को इस स्कूल से मतलब नहीं है। ये क्या कर रहा है, इस गाड़ी, ये जो गाड़ी का काम है, स्कूल के अंदर ये गाड़ी नहीं जाती, स्कूल के अंदर वो बच्चा जाएगा अपना पढ़ाई करने के लिए। बस इसका काम क्या है कि तुम्हारे समय को बचाया, यानी तुम्हारे एनर्जी को क्या किया, इसने बचा दिया। यहाँ पे तुम्हारी एनर्जी कोई बचा नहीं रहा है, यहाँ पे तुम पैदल जा रहे हो, समय भी ज्यादा लग रहा है और काम तो वही हो रहा है ना बेटा। मतलब कहने का मतलब यह है कि हमेशा कोई ना कोई ये सोचता है कि मतलब हमें कोई ऐसा मतलब वे क्या करना हो, चूज कर दे कि जो हमारे लिए क्या हो, इजी रहे। काम तो यही कर रहा है, ये क्या कर रहा है, पैदल जा रहा है तो स्कूल जा रहा है, गाड़ी से जा रहा है तब पर भी स्कूल जा रहा है। अंतर क्या है, यहाँ पे समय ज्यादा लग रहा है और यहाँ पे समय बेटा क्या लग रहा है, कम लग रहा है। अरे हाँ कि ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यानी ये गाड़ी हमारा किसका काम कर रही है, उत्प्रेरक का काम कर रही है। मतलब पूरे हमारे गति को या पूरे हमारे मतलब पैटर्न को, पूरे हमारे सिस्टम को ये क्या कर रहा है, आसान कर दे रहा है। यानी घर से स्कूल जाना, घर से स्कूल जाना बेटा, और इसकी मदद से क्या कर रहा है, इसकी मदद से स्कूल जा रहे हैं तो हमारी क्या हो रही है, यहाँ पे समय कम लग रहा है। यानी हम जल्दी से, यानी हम क्या कर रहे हैं, जल्दी से स्कूल पहुंच जा रहे हैं। इसको क्या, ना तो घर से मतलब है ना तो स्कूल से मतलब है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया, हमको लग रहा है समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिर से 2-3 एग्जांपल और बता देते हैं और बेटा क्या हो जाएगा, ये इजी हो जाएगा। ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ, आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है ना, देखो दूसरी बात ध्यान से देखना बेटा, जैसे मान लो कि ये हमारे पास एक्स डबल बॉन्ड वाई है जो एक दूसरे से बेटा जुड़े हुए हैं, ध्यान से देखना, और प्लस क्या है P2 है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, ये चाह रहा है, P2 चाह रहा है ना कि एक्स और वाई के एक बांध को तोड़कर हम क्या करते हैं, अपना जगह बनाए। ठीक है, और जानते हो सॉरी, जब भी किसी चीज को तोड़ा जाता है तो ये एक दूसरे से क्या होते हैं, बंधे रहते हैं। देख रहे हो क्या होते हैं बेटा, बंधे रहते हैं। कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे एनर्जी क्या लग रही है हमारी, अब अगर मान लो कि अगर तोड़ेंगे ना तो एनर्जी ज्यादा लगेगी, लगेगी नहीं, देखो लग रहा है ना। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर मान लो कि यहाँ पे किसी मोटे इंसान को, जैसे कोई मतलब स्ट्रांग पर्सन हो, कोई क्या हो मतलब बलवान हो, और उसको यहाँ पे लगा दिया जाए कोने पर, तो जब ये क्या करेगा, इसको खींचेगा तो हम क्या हो जाए, मतलब ये बांध टूटता हुआ नजर आएगा। यानी कहीं ना कहीं हमारी एनर्जी ज़्यादा लग रही है, एनर्जी क्या लग रही है, ज़्यादा लग रही है। कहने का मतलब यह है कि आखिर एनर्जी अगर कम लगी होती तो यहाँ पे उसकी मदद नहीं लिया गया होता। बात समझो। तो यहाँ पे हुआ क्या कि जैसे इनको तोड़ने में, अगर मान लो ये है हमारा और ये, इसको तोड़ने में बेटा ना, इसको टूटा तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे x और p और यहाँ पे y, और क्या हुआ, p तो हुआ ना, हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे बेटा जो एनर्जी लगी ना वो क्या हुआ, 600 किलो जूल पर क्या हुआ, मोल लगा, लगा कि नहीं। लेकिन जैसे ही अगर किसी हीरो ने आके, जैसे मान लो कि यहाँ पे कोई हीरो आया, जैसे इस क्या किया, ये इस हीरो आया, इस तीर के ऊपर हीरो आया, और ये हीरो जब आया ना बेटा तो यहाँ पे इसने किया पता है, काम यही करवाएगा। लेकिन जो ऊर्जा यहाँ पे 600 लग रहा था ना, इसके वजह से यहाँ पे जो ऊर्जा लगेगा 300 किलो जूल पर क्या लगेगा बेटा, मोल लगेगा। क्यों, क्योंकि ये हमारा काम किसका करता है, उत्प्रेरक काम करता है बेटा। ना तो इसको अभिकारक से मतलब है, हेलो, ना तो इसको अभिकारक से मतलब है और ना ही इसको बेटा क्या है, उत्पाद से मतलब है। ना तो ये अभिकारक में हिस्सा लेता है, ना तो ये उत्पाद में हिस्सा लेता है। इसका काम क्या हो रहा था बेटा, जहां पे एनर्जी ज्यादा लग रही थी इस बांध को तोड़ने में, यहाँ पे इसके वजह से यहाँ पर जो मतलब बांध टूटा, मतलब बहुत ही आसानी से। यानी इस अभिक्रिया की गति को इसने क्या कर दिया, तेज कर दिया। तो जो अभिक्रिया की गति को तेज करता है उसी को बेटा हम क्या कहते हैं, उत्प्रेरक कहते हैं। और पूरा ये परिघटना बेटा, जो हमारा पूरा ये कहानी चल रही थी, उसी को हम क्या कहते हैं, उत्प्रेरण कहते हैं। मस्त है कि नहीं, बताओ समझ में आया कि नहीं आया।
इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं थोड़ा सा और इसको इजी करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, क्या लेते हैं बेटा, एक एग्जाम्पल लेते हैं और एक ग्राफ की विधि से बताते हैं, ठीक है, ग्राफ के द्वारा बताते हैं। ध्यान से देखना, पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे बेटा मान लो एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 है और हमारे पास हाइड्रोजन है। यहाँ पे बेटा काम तो वही होगा, हाइड्रोजन, और यहाँ पर भी हाइड्रोजन, यहाँ पर भी इसके बॉन्ड को तोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या बनाएगा, CH3 और CH3 बनाएगा। लेकिन जो यहाँ पे एनर्जी हमारा 600 क्या लगा, किलो जूल पर क्या लगा, मोल लगा ना। लेकिन जैसे ही अगर मैं चाह रहा हूँ कि इस अभिक्रिया की गति को मैं तेज करूँ, जैसे ही यहाँ पे क्या आया, निकिल आया, या मतलब प्लेटिनम या प्लेटिनम ले लो, ठीक है। मतलब ये ऐसे होते हैं जो हाइड्रोजन को जोड़ते हैं, मतलब इसको बोलते हैं असंतृप्त, इसको बोलते हैं संतृप्त, ठीक ना। ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है और ये क्या है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। मतलब ये क्या कर रहा है, इनके वजह से इस पूरे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को ये हाइड्रोजन, मतलब इनका मतलब होता है हाइड्रोजन का जुड़ना, हाइड्रोजनीकरण कहलाता है, ठीक है ना, याद रखना। तो यहाँ इनके वजह से यहाँ पर आया तो यहाँ पे जो ऊर्जा लगा बेटा क्या हो गया, 300 किलो जूल पर क्या लगा, मोल लगा। यानी इन हीरो के आने से इस अभिक्रिया में क्या होगी, अभिक्रिया की दर में क्या हो गई, वृद्धि हो गई। अरे हाँ कि ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मस्त है ना, कोई दिक्कत है तो बताओ, ठीक है। तो चलो देखते हैं, थोड़ा सा ग्राफ के द्वारा देख लेते हैं, ठीक है। देखो जैसे अगर कहने का मतलब यह है बेटा कि यहाँ पे हम ग्राफ देखते हैं, ठीक ना, थोड़ा सा इसको ऐसे कर लेते हैं। ये हमारी ऊर्जा है और यहाँ पे अभिक्रिया निर्देशांक है, ठीक है, क्या है, अभिक्रिया निर्देशांक, ठीक है ना। ध्यान से देखना, जैसे यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, कोई रिएक्टेंट ले लेते हैं, ये हमारा रिएक्टेंट है, और बेटा ये यहाँ से यहाँ जाएगा और यहाँ आएगा, बात समझो। थोड़ा सा इसको अच्छे से बना लेते हैं, यहाँ से इसे आएगा इस तरह से, तो ये प्रोडक्ट बनाएगा, राइट। थोड़ा सा इसको ऐसे बना लें, ठीक है, देखो ऐसे, ठीक है। तो बेटा ये क्या बना रहा है, प्रोडक्ट बना रहा है। यानी ये क्या हो रहा है, कहने का मतलब ये कि यहाँ से यहाँ तक जाने में जो ऊर्जा लगा है बेटा ना, इसको बोलते हैं सक्रियण ऊर्जा। अच्छा, इस वाले सतह को, जो सतह मतलब यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, इसको मध्यवर्ती बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मध्यवर्ती। अच्छा, मध्यवर्ती किसे कहते हैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, मतलब अभिकारक और उत्पाद के बीच में जो कुछ समय तक पदार्थ बनता है ना, जिसका मतलब जो पदार्थ का थोड़ा मोड़ा अस्तित्व रह जाता है, बाद में उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है और प्रोडक्ट बन जाता है, उसी को मध्यवर्ती कहते हैं। और यहाँ से यहाँ तक बेटा आने में ना, उस ऊर्जा को, जो ऊर्जा लगती है उसको क्या कहते हैं, सक्रियण ऊर्जा कहते हैं बेटा। अरे हाँ कि ना, बोलो, क्या कहते हैं, सक्रियण ऊर्जा, ठीक है। अच्छा देखो एक चीज बताऊं, यहाँ से यहाँ तक आने पर यहाँ पे जो ऊर्जा लग रहा था बेटा ना, यहाँ पे जो हमारी ऊर्जा लग रहा था, यहाँ पे 600 किलो जूल पर मोल लगा। ये हमारा अभिक्रिया पथ है, इसको क्या कहते हैं बेटा, अभिक्रिया पथ, क्या कहते हैं इसको, अभिक्रिया पथ। समझ में आ रहा है कि नहीं। अच्छा, ये अभिक्रिया पथ कैसा है, बिना उत्प्रेरक का है बेटा, कैसा है, बिना उत्प्रेरक का, ठीक है ना। तो अगर ये बिना उत्प्रेरक का है, R से P में जा रहा है, यानी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जा रहा है, काम वही हो रहा है बेटा, रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना रहा है, लेकिन यहाँ पे ऊर्जा कितना लग रहा है, 600 किलो जूल पर मोल लग रहा है। अरे हाँ कि ना। लेकिन जैसे ही बेटा अगर हम यहाँ से कोई वैकल्पिक पथ लेते हैं, ध्यान से देखना, काम वही हो रहा है, देख रहे हो। यहाँ से यहाँ आने पर, पहले यहाँ से यहाँ जाने पे जो ऊर्जा लग रहा था सक्रिय ऊर्जा था, यानी यहाँ से यहाँ तक जाने में ऊर्जा अधिक लग रही थी। जैसे ही मैंने क्या लिया, एक वैकल्पिक, क्या लिया, वैकल्पिक पथ लिया, पथ यानी उत्प्रेरक लिया, उत्प्रेरक की मदद लिया, तो यहाँ पे जो ऊर्जा क्या थी बेटा, यहाँ से इसके आने पर ये ऊर्जा यहाँ से कम हो गई, यानी यहाँ से 600 से क्या हो गई बेटा, 300 किलो क्या हो गई, पर मोल हो गई। मस्त है कि नहीं, बोलो, आ रहा है समझ में ना। इसमें कोई दिक्कत है बताओ, काम तो वही हुआ ना बेटा, काम तो वही हो रहा नहीं। यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे जो ऊर्जा है, यहाँ पे जो ऊर्जा कम लग रही कि नहीं, किसके वजह से, इस वैकल्पिक पथ की वजह से। यानी यहाँ पे किसकी मदद ली है हमने, उत्प्रेरक की मदद ली है। अच्छा, उस उत्प्रेरक का काम क्या होता है बेटा, कि मतलब अभिक्रिया की दर को बढ़ाना, अभिक्रिया की दर को बढ़ाना। यानी ये क्या किया, ये यहाँ से यहाँ गया, काम वही किया, लेकिन ऊर्जा यहाँ पे क्या लगी, कम लगी, क्या लगी, कम।
किसके वजह से लगी? उत्प्रेरक की वजह से। बिना अभिक्रिया जो पथ थी बिना उत्प्रेरक का, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ ऊर्जा लगा 600 किलो जूल पर मोल लगा। यानी ये जब वैकल्पिक पथ मैंने लिया, उत्प्रेरक की मदद ली, तो यहाँ पे ऊर्जा क्या हो गई? घट गई। अरे हाँ कि ना? इसी को तो हम बेटा क्या कहते हैं? उत्प्रेरक कहते हैं। और पूरे परिघटना को बेटा क्या कहते हैं? उत्प्रेरण कहते हैं। मस्त है कि नहीं है? अरे हाँ कि ना? बोलो। बढ़िया है ना? आ गया समझ में ना? कोई दिक्कत है इसमें? अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट में जरूर लिखना कि सर यहाँ पे दिक्कत है, तो मैं इसको और बेटर बताने की कोशिश करूंगा। हमको नहीं लग रहा है कि इतना बताने के बावजूद भी आप लोग को समझ में नहीं आया होगा। ठीक है, तो आप अच्छे से इसको नोट डाउन कर लो।